जय हिंद दोस्तों, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी चौहान ब्लॉग में दोस्तों। और मैं आप लोगों के लिए मैथ के क्वेश्चंस लेके आ गया हूं दोस्तों, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। और एएमडी सिक्योरिटी गार्ड और एएसओ के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के एग्जाम्स में देखने को ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे भाई। और ये प्रीवियस ईयर से रिलेट करके मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं मेरे भाई, और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों ये मैथ के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है मेरे भाई, उसमें दिया है कि 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी को 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा मेरे भाई कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है मेरे भाई। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा और सभी दोस्तों को पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है मेरे भाई। तो ये फार्मूला यदि आपको पता होगा तो ये सवाल बनाने में आप लोगों को बस सेकंड लगेंगे मेरे भाई। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 500 फीट हो जाएगा और प्लस ये 700 फीट हो जाएगा मेरे भाई। और आप लोगों को समय 10 सेकंड दिया है, तो टोटल आप लोगों का 1200 हो जाएगा। 1200 फीट नीचे हो जाएगा 10 और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा आंसर 120 फीट प्रति सेकंड। सेकंड में इसलिए आ जाएगा मेरे भाई क्योंकि सेकंड में पहले से ही वो पूछा ही है। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे भाई। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 520 है। दो संख्याओं का एलसीएम 520 है और एचसीएफ 4 है। ठीक है मेरे भाई। यदि उनमें से एक संख्या 52 दिया है मेरे भाई, यहाँ से ध्यान से देखते हैं 52 दिया है तो दूसरी संख्या पूछा है। तो सभी दोस्तों को पता होगा दोस्त ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और इसका एक फार्मूला होता है मेरे भाई। तो इसका फार्मूला ये होता है कि आपको लिखा होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान पहली संख्या। ठीक है मेरे भाई। तो ये होता है फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान पहली संख्या। तो ये इसी पे हम लोग इसको रख देते हैं। तो जैसे ही रखेंगे मेरे भाई तो एलसीएम इसका 520 है। ठीक है मेरे भाई। और एचसीएफ इसका 4 है। और ध्यान से देखेंगे यहाँ से तो इसका जो पहली संख्या है 52 है, तो 52 दहम्मा इसको काटेंगे तो 520 और 10 चौके 40 मेरे भाई। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस आपको लोगों को बता रहे हैं दोस्त ऐसे ही आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। तो सेकंड संख्या जो आपको मिल जाएगी ये 40 मिल जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो इसमें दिया दो संख्याएं, दो अभ्यर्थी हैं दोस्तों जिनका जो है P और Q है, उनका नाम P और Q है। उनके अंक 2:5 के अनुपात में कितने के अनुपात में है दोस्तों? 2:5 के अनुपात में है। और कह रहा है यदि P का वैल्यू, तो P को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, Q को यहाँ लिख लेता हूँ। तो P का अंक 120 है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे 120 तो ये कितने गुना है मेरे भाई? 60 गुना है। तो ऐसे ही ये भी 60 ही गुना होंगे। तो 60 गुना होंगे तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 300 हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो 300 का अंक पूछा है तो 300 हो जाएगा ये P Q का अंक। ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए। हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो आपका दिया है दोस्तों वो कह रहा है 1206 का 1/3। तो पहले 1206 का 1/3 निकालेंगे। 3 चौके 12, उसके बाद ये 3 दूनी 6। तो आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई तो कहीं ना कहीं 402 निकल के आ गया। 1206 का 1/3 400 जो है कितना निकल के आ गया मेरे भाई? 402। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो 402 निकल के आया था इसका 1/3। अब कह रहा है कि 134 का कितने परसेंट है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मेरे भाई 134 का माने x का माने गुणा, उसके बाद x परसेंट बराबर 402। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से यदि आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ऐसे ही आप लिख लीजिए। ऐसे आप लिखिए क्या लिखेंगे मेरे भाई? तो लिखेंगे 134 x, यहाँ पे परसेंट का मतलब 100, फिर यहाँ बराबर लिखेंगे 402। अब इसको काटेंगे मेरे भाई। जैसे ही आप इसको काटते हैं तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये कट जाएगा। तो 2 से इसको काटेंगे 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14 कट जाएगा मेरे भाई। और 67 से इसको काटेंगे मेरे भाई तो आपका 7 त्रिके 21। ध्यान से देखेंगे तो आपका कितने बार जाएगा मेरे भाई? ध्यान से देखेंगे तो आपका ये 3 बार में कट जाएगा। 67 तिहाइयाँ 201। अब ये 100 इधर तिरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे भाई तो 100 तिहाई कितना हो जाएगा? 300। इस तरीके से मेरे भाई आप ध्यान से देखेंगे तो 300% हो जाएगा। कितना परसेंट? तो 300%। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिल गया होगा दोस्त किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है मेरे भाई कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है मेरे भाई? 960 रुपये में बेचता है और 4% की हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य। तो हानि जब सह रहा है मेरे भाई तो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य पूछा है, तो हम क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 लिखेंगे। नीचे जब हानि होती है तो हम घटा के 100 में से लिखते हैं। तो 4% जब हानि हो रही है तो 100 घटाएंगे 100 में से 4 तो बचेगा 96 और 96 से काटेंगे दोस्तों ये कितने बार जाएगा? 10 बार। और टोटल यदि इसका क्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा? 1
1000 यानी 1000। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हुआ। अब इसी तरीके से हम लोग दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो छठा क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है कि 6400 का 2 वर्षों का 7 सही 1/2% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप